वही हुआ जिसका अंदेशा था, जिसको मैं आपको पिछले 7 दिनों से बता रहा था और मुझे लोग कह रहे थे कि तुम बेसिर पैर की बातें करते हो। सोचिए, अरब लीग, मुस्लिम जो देश हैं, जो इस्लामिक कंट्री हैं, उन्होंने अब तय कर लिया है कि इजराइल की खैर नहीं है। और सऊदी अरबिया ने तो बाकायदा धमकी दे दी है, प्लानिंग कर ली है कि इजराइल को कैसे सबक सिखाना है। रियाद में जो बैठक हुई उसके बाद साफ साफ सऊदी के क्राउन प्रिंस ने कहा कि तुरंत हमला रोका जाए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के माथे पर भूत सवार है। सोचिए, वो दुनिया को युद्ध में झोंकना चाहता है, जैसे हिटलर ने विश्व युद्ध कराया था। बेंजामिन नेतन्याहू उसी तरह से विश्व युद्ध कराना चाहता है और वो सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। और सोचिए, सऊदी अरब के एक हमले से इजराइल का अंत हो जाएगा। तो अब जाकर सऊदी अरब ने तय कर लिया, वो भी देखिए। और एक साथ आए मुस्लिम देश, रातों रात पलट गया युद्ध। तेजी से लेबनान, सीरिया, यमन ये सब हमला कर रहे हैं, ईरान हमला कर रहा है। और दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुस्लिम देश एक साथ आए हैं, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। तो सारे के सारे लगभग 57 मुस्लिम देश एक साथ आ रहे हैं। और सोचिए, हाउथी का ड्रोन जो है वो इजराइल के एक रिजोर्ट सिटी है उसको बर्बाद कर चुका है। तो इससे पहले इजराइल ने गजा को बर्बाद किया था और अब इजराइल के शहरों पर हूती, लेबनानी, हिजबुल्ला के मिसाइल आ रहे हैं, रॉकेट आ रहे हैं। सोचिए, इजराइल जो है वेल एस्टैब्लिश कंट्री है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन कहते नहीं है जिसके घर शीशे के हों दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते। तो रियाद में बैठक के बाद लगभग तय हो गया है कि अब इजराइल की खैर नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। ये देखिए किस तरह से सऊदी अरब ने तय किया है कि वो भी अब इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में शामिल होगा। और हूती तो बाकायदा जो इजराइल का रिसोर्ट सिटी है उसको उसने तहस नहस कर दिया है। और इजराइल पर 3 देश हमला कर रहे हैं, चारों तरफ से घिर गए हैं नेतन्याहू। सोचिए, चारों तरफ से नेतन्याहू को घेरा जा रहा है। लेबनान, सीरिया, ईरान और यमन, ये 4 देश है जो ऑलरेडी युद्ध में शामिल है। और हिजबुल्ला ने तो बाकायदा अपना नया वॉर प्लान भी बता दिया। कल हिजबुल्ला प्रमुख फिर मीडिया में आया और उसने कहा कि नया वॉर प्लान है, युद्ध में 57 मुस्लिम देश आएंगे। और रूस ने अपना विपन सौंपना शुरू कर दिया और वो भी एटॉमिक हथियार देना शुरू कर दिया। इजराइल की तबाही के लिए रूस ने दिया हिजबुल्ला को एटम बम, ये भी सबसे बड़ी खबर है। और इजराइल को 3 फ्रंट से सामना करना पड़ रहा है। तो सोचिए किस तरह से नेतन्याहू की अग्नि परीक्षा है अब, और वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसी बीच आपको सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, रूस ने ईरान को दिया तबाही का महा हथियार। तो ईरान को, लेबनान को, सीरिया को, यमन को रूस हथियार सप्लाई कर रहा है। और बातों का वक्त गया, अब एक्शन दिखाएंगे। तो ईरान की इजराइल को बड़ी धमकी है और अब ईरान खुद इस युद्ध में कूद गया है। सारे अरब कंट्री, मुस्लिम देश सिर्फ इसलिए रुके हुए थे कि वो इंतजार कर रहे थे कि रियाद में क्या फैसला होता है। और एक सहमति बन गई है कि इजराइल की अब बमबारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसकी बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब बातों का वक्त बीत गया और एक साथ आए सभी मुस्लिम देश, रातों रात पलट गया युद्ध। सबसे बड़ी खबर है, ईरान और सऊदी अरब मिलकर मारेंगे। ईरान के साथ सऊदी अरब खड़ा हो गया। ये खाड़ी देशों का 2 सबसे ताकतवर देश है, ईरान और सऊदी अरब। और इसका खड़ा होने का मतलब है कि अब इजराइल को बचाने वाला कोई नहीं आएगा और अमेरिकी अड्डों को भी निशाना बनाया जाएगा। हमास के पास हथियारों का जखीरा, कौन दे रहा है तबाही मचाने वाला हथियार? रूस से आ रहा है, चीन से आ रहा है। सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और अमेरिका में सोचिए, बिडेन के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और अपनी ही पार्टी के लोग जो है उनसे नफरत करने लगे हैं। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और इजराइल हमास की इस जंग में ब्राजील की एंट्री ने चौंकाया है। ब्राजील भी लगातार जो है वो विरोध में है, खिलाफ खड़ा हो गया है। और ईरान ने अमेरिका से बदला ले लिया है। तो सोचिए, ईरान 2 मोर्चे पर लड़ रहा है, इजराइल पर भी हमला कर रहा है और अमेरिकी ठिकानों पर 57 मुस्लिम देशों का इजराइल पर एक साथ हमला बोला गया है। उन्होंने कहा है कि या तो युद्ध विराम करो, युद्ध खत्म करो, नहीं तो अब तुमको नहीं छोड़ेंगे। और नसरल्ला का तगड़ा जवाब, तैयारी पूरी हुई, आज से हमले शुरू। मैं बार बार कह रहा था कि 12 तारीख से वो हमले शुरू करेंगे। आज 12 तारीख है। कल रियाद में बैठक हो गई है और इजराइल के 3 देशों पर हमला तो पहले से चल रहा था, 4 देशों पर, और अब बचना मुश्किल है। इजरायली सेना को गाजा में हमास ने चुन चुन कर मार डाला है। वहीं सबसे बड़ी खबर है कि गजा में जो
जो इजराइल की सेना थी, इजराइल की सेना जो गई थी उसकी हत्याएं हो रही है, मारा जा रहा है। और गजा पट्टी में अब लेबनानी पहुंच चुके हैं, हूती पहुंच चुके हैं, हिजबुल्ला पहुंच चुके हैं, सीरिया के सैनिक पहुंच चुके हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो इजराइल और हिजबुल्ला के बीच जंग तेज हो गई है और सेना जो इजरायली फ़ौज है वो बिल्कुल नहीं टिक पा रही है। ईरान और सऊदी अरब मिलकर मारेंगे 57 मुस्लिम देशों का बड़ा हमला है। भारत का एक बड़ी खबर बताऊंगा। हमास की इस चाल से इजराइल की आर्मी में हड़कंप मच गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और हिजबुल्ला का प्लान है 57 देश एक साथ लड़ने की तैयारी में है। व्लादिमीर पुतिन भी ऑलरेडी गुस्से में है और वो हथियार सप्लाई कर रहे हैं। तो इजराइल के खिलाफ जंग के 3 फ्रंट हैं, 3 देशों ने हमला करना शुरू कर दिया है, लेबनान, यमन और उसके बाद आपको बता दें सीरिया। वहीं ईरान जो है वो अमेरिका पर मोर्चे संभाल रहा है। और इजराइल की हमास की इस जंग में ब्राज़ील की एंट्री जो है, ब्राज़ील भी अब फिलिस्तीन के साथ हो गया है। नसरल्ला ने तगड़ा जवाब देना शुरू कर दिया है और 3 देशों से हमले शुरू हो गए, सबसे बड़ी खबर है। और 57 देश साफ साफ फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए। हमास की चाल पता चलते ही इजराइल आर्मी में मचा हड़कंप। जैसे ही इजरायली फ़ौज जो है वो गाजा पट्टी में जा रहा है, उस पर हमले हो रहे हैं और लेबनान पहुंचे पुतिन के लड़ाके भी लेबनान पहुंच गए। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है जो आपको बता रहा हूं। वही डिप्लोमेटिक स्तर पे एक सबसे बड़ी खबर, 145, पहले 120 देश फिलिस्तीन के साथ थे, अब यूनाइटेड नेशन में 145 देश जो है वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं। मदद की जाए फिलिस्तीन की, इसको लेकर जो है वोटिंग हुई थी और भारत ने भी अब खुलकर फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया है। इस बार भारत ने वॉकआउट नहीं किया है। जिस तरह से शांति प्रस्ताव की जो वोटिंग हुई थी उसमें 120 देश गजा के फिलिस्तीन के साथ खड़ा था, भारत ने वॉकआउट किया था, 45 देशों ने वॉकआउट किया था। इस बार लगभग 7 देश जो हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं, विरोध किया है। 145 देशों ने कहा है कि गजा को तुरंत राहत मदद पहुंचाई जाए और भारत ने भी इसमें वोटिंग की है और वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। इसके बहुत सारे मायने हैं जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी इस समय की है कि भारत सरकार अब पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। उसने राहत कार्यों के लिए जो वोटिंग हुई है यूनाइटेड नेशन में उसमें पक्ष में वोट किया है, बॉयकॉट नहीं किया है। तो भारत ने तेज़ी से अपनी विदेश नीति को बदला है और अपने स्टैंड को बदला है और वो अब मजबूर, लाचार, बेबस फिलिस्तीनियों के साथ है। वहीं सबसे बड़ा अपडेट है कि रियाद में जो 57-60 देशों की बैठक हुई है अरब देशों की, उसमें जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू को कहा गया कि आप युद्ध रोक दीजिए, अगर आज लास्ट डेट है, आज अंतिम दिन है, अगर आज इजराइल ने हमले नहीं रोके तो आज से ही ईरान, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, ये देश जो हैं तमाम, तुर्की, ये सब एक साथ इजराइल पर बमबारी करेंगे। तो आज सबसे क्रूशियल डे है, 37वां दिन है ये युद्ध का। और सोचिए जो ताज़ा आंकड़े जारी हुए हैं, 12,000 के करीब जो है फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। तो सबसे बड़ी खबर है, सारे के सारे अरब देश, खाड़ी देश, गल्फ कंट्री जो है वो एकजुट है और अमेरिका को और इजराइल के प्रति इतनी गुस्सा है उन लोगों में कि आप कह नहीं सकते। और खासकर लोग इन अरब कंट्री को लगता है कि सब अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। तो सबसे बड़ी खबर है वहीं 145 देश, पहले 120 देश फिलिस्तीन के साथ थे, अब 145 देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं और उन्होंने समर्थन कर दिया है। वहीं रूस जो है वो हथियारों की सप्लाई बढ़ा रहा है। लेबनान प्रमुख, हिजबुल्ला प्रमुख नसरल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारे पास एटमी हथियार आ गए हैं और हम 57 देश एकजुट हैं और सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, ये सारे देश एक साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं। वहीं इजराइल की सेना को बड़ा नुकसान हुआ है और गजा पट्टी में उसके सेनाओं के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं, टैंक उड़ाए जा रहे हैं। हमास टनल में बैठा हुआ है, सुरंग में बैठा हुआ है और जिस तरह से 10 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनी हमास के मेंबर बनना चाहते हैं। हथियारों की अब कमी नहीं है, हथियारों की सप्लाई हो रही है चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया से। वहीं 145 देशों ने एक मेमोरेंडम पर साइन किया और कहा है कि तुरंत इजराइल को हमला रोकना चाहिए और गजा पट्टी में मदद पहुंचानी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है और रियाद के बैठक में साफ साफ मुस्लिम देशों ने कहा है कि तुरंत गजा पट्टी पर हमला रोका जाए। आज आखिरी दिन है, अगर आज गजा पट्टी पर युद्ध विराम नहीं हुआ, सीज फायर नहीं हुआ तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। वहीं हूती ने इजराइल के शहर रिजोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। तेल अवीव तक उसके रॉकेट पहुंच रहे हैं। तो अब बारी इजराइल की है, क्योंकि इजराइल एक वेल एस्टेब्लिश देश है, लगभग 80 लाख उसकी आबादी है, गगनचुंबी इमारतें हैं, संपन्न देश है। और अब वहाँ लेबनान जो है
वो इस मिसाइल दाग रहा है जो कि रसिया से मिला है, हूती मिसाइल दाग रहा है जो यमन का लड़ाका है, सीरिया मिसाइल दाग रहा है। तो युद्ध जो है और भयंकर होगा अगर आज बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग ठिकाने नहीं आया तो सोचिए किस तरह से अमेरिका और इजराइल की बेवकूफ़ी की वजह से कि युद्ध के कगार पर है एशिया और विश्व युद्ध के कगार पर है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि खाड़ी देश एक साथ हो रहे हैं। इससे पहले वो अमेरिका के खिलाफ कभी खड़े नहीं हुए थे, चाहे इराक पर हमला हो, चाहे आपको बता दें लीबिया पर हमला हो या फिर अफ़गानिस्तान पर हमला हो। लेकिन इस बार फ़िलिस्तीन के मामले में ये सब कुछ है, क्योंकि अब अल जज़ीरा ने और सोशल मीडिया ने पोल खोल दी है इजराइल की कि किस तरह से वो अमानवीयता कर रहा था। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर दे रहा हूँ, अरब देशों की बैठक के बाद तय हुआ है कि अगर आज आखिरी दिन है, अगर आज इजराइल ने सीज फायर नहीं किया, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रोका, तो चारों तरफ से, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल होगा, हमला किया जाएगा इजराइल पर। वहीं अमेरिका पर ईरान हमले की तैयारी में बैठा है और इस युद्ध में अब ईरान भी शामिल होने जा रहा है, जो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। और लेबनान हो, हिजबुल्ला हो, हूती हो, ईरान हो, इन सबको रूसी और चीनी हथियार मिल रहे हैं। वहीं उससे भी बड़ी खबर है, भारत सरकार अब फिलिस्तीन के साथ है और यूनाइटेड नेशन में उसने वोट किया और 145 देशों ने गजा पट्टी पर हमला रोके जाने और राहत कार्यों को शुरू करने के लिए वोटिंग की है और भारत फिलिस्तीन के साथ है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।